चलिए प्लीज ट्रेनिंग के स्कूल पे पूरा क्या क्या लगा है मुंह पे? उखाड़ तो लग गया। आज कबूतर भी अपने स्कूल जा रहे हैं ना? वहाँ पे वो है लड्डू से मिल लो, लड्डू से। हेलो लड्डू, हेलो लड्डू, हेलो लड्डू, हेलो हेलो लड्डू। बच्चों से थोड़ा सा मस्ती बातचीत करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आ गए थे पेंटर लोग घर में काम के लिए। तो मैंने सोचा सबसे पहले उनको नाश्ते के लिए पकौड़ी और चाय बना देती हूँ। तो वही मैं प्याज काट रही हूँ यहाँ पे और जल्दी से उनको बना के दे दूँगी, क्योंकि फिर वो चढ़ जाएंगे सीढ़ियों पे ना, तो फिर टाइम लगता है। यहाँ देखिए कमरे में आ चुके हैं ये लोग और अपने कामों में लग चुके हैं। और मैंने बना दिया था पकौड़ी और चाय और उनको दे दिया है। और हाल का हालत देखिए कैसे है, सामान सब गजे पड़े थे और इतना डस्ट उड़ रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि जब वो रगड़ते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा उड़ता है। फिर किचन में, हॉल में सब तरफ उड़ के वो आ रहा था, एकदम मतलब हालत ही ख़राब हो रही थी। और बच्चे एक तरफ बैठा दी थी मैं, और यहाँ पे मैंने इन लोगों को भी नाश्ता करवा दिया। और फिर इन्होंने ये जहाँ पर भी टूटा फूटा है वहाँ पे ये पीओपी भर रहे हैं।
इस टाइम पे इस रूम में सेकेंड कोटिंग हो रही है। पहली कोटिंग करने के बाद ये इस बगल वाले कमरे में चले गए थे, वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट कोटिंग की। तब तक ये कमरा सूखा, फिर इस कमरे में आके सेकेंड कोटिंग कर रहे हैं। और फिर इसके बाद बगल वाले कमरे को उन्होंने डन किया। इसके बाद बाथरूम को किया और हॉल में आ चुके हैं। तो हॉल में आते आते ना समझ लीजिए पूरी रात हो चुकी थी, एकदम अंधेरा हो चुका था। मस्त एकदम एकदम मस्त। एकदम मस्त है सच में। ब्राइट लग रहा है ना एकदम से कलर, जब तक ठीक छोड़ दो भाई, यही कलर आएगा सूखने के बाद। ये जिधर है ना वही रहेगा। सही है, कलर अच्छा लग रहा है। ओके, अभी फर्स्ट कोटिंग हो रही है हॉल में। फर्स्ट कोटिंग हो जाएगी, फिर इसके बाद सेकंड कोटिंग होगी। फिर कहीं जा कर के साफ सफाई करेंगे, फिर पानी गर्म करूँगी, नहाऊंगी, कुछ सामान सेटअप करूँगी, बस सोने वाने भर का। हालत हो गई एकदम पंचर और बहुत काम है, मतलब कि डस्ट इतनी उड़ी है तो सारे सामान को साफ करना, उसको फिर लगाना, बहुत मेहनत अभी मैंने की भी है। उसमें कुछ सामान मैंने सेटअप कर दिया और अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे हॉल का, किचन का सब कुछ मतलब हो रहा है, पूरी फैल रही है, पूरा गंदा हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो साफ़ है, समझ रहे हैं। जो हटाना है वो भी, जो नहीं हटाना है वो भी सब गंदा है। तो सबको साफ करना, खिड़की, दरवाजे, ग्रिल रगड़ रगड़ के, मतलब कितनी दफ़ा मैंने साफ किया पोछा। तो बहुत अच्छी वाली मेहनत हो गई है और सामान तो मुझे लगता है सारा सामान तो कर ही रख पाएगा। तो बस चलिए यही है। बहुत तेज़ से भूख लग गई थी मुझे, तो साहब ने मंगा लिया था समोसा और जलेबी। तो हम लोगों ने भी खाया और जो भैया लोग काम कर रहे थे उनको भी खिलाया हमने। शाम की चाय भी उनको पिला दी थी और दोपहर में हमने उनके लिए खाना भी बाहर से मंगवा लिया था, क्योंकि घर पे बनाने के लिए ना जगह ही नहीं थी, 70 भ्रष्ट थी तो कहाँ से बनता। तो दोपहर में हमने उनको बाहर से खाना मंगा के खिला दिया था और बस अभी हम लोग भी वही खा रहे हैं, क्योंकि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है कि काम कब तक ख़त्म होगा और कब खाना मिलेगा हमें। हे गाइस, तो मैं अभी स्नान करके आ रही हूँ और डस्टिंग जो भी थी मैंने साफ़ कर दी है सारी। मतलब बहुत डस्ट पेंटिंग होती है तो होती है, और घर में कितने सारे, मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो गंदी ना हुई हो। तो सारी चीज़ें एकदम गंदी हो चुकी थी। तो जहाँ तक मैंने किया चीज़ों को साफ़ किया, अभी सेटल काफ़ी हद तक कर दिया है, थोड़े बहुत बच्चे हैं। और डस्टिंग की, नीचे पोछा लगाया, मतलब दरवाजे खिड़की सब पोछना करना। और अब तो वो भी खाना बना नहीं है और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है कुछ भी बनाने की। मैं एकदम टायर्ड हो गई हूँ, मेरा ये वाला बाजू बहुत दर्द कर रहा है घिस घिस के। और अभी कमरे की हालत मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कुछ सामान इधर बिखरे पड़े हैं, कुछ चीज़ें यहाँ हैं, कुछ चीज़ें यहाँ हैं। तो ऐसे चीज़ें जो है अभी बिखरी पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी मैं उसको हटा दूँगी सोने के लिए। जब सोने जाएंगे ना तो बेड खाली जो थोड़ी बहुत सामान है वो कर देंगे। और इधर बच्चे लोग इस रूम में हैं, तो यहाँ पे मैंने बिस्तर उस्तर सेट कर दिया था। बच्चे यहाँ पे मोबाइल में कुछ अपना देख कर रहे हैं। और मंदिर की सफाई मैं सुबह करूँगी। वैसे मैं स्नान तो कर ली हूँ, लेकिन मैं इतने टाइम नहीं करूँगी, मैं सुबह ही करूँगी। तो बस ये सब है। तो बस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा आई थिंक, और हो जाएगा। तो बस ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए वीडियो को कर देती हूँ यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने इतनी मेहनत जो की ना पेंटिंग के बाद, जो असली मेहनत हुई है साफ़ सफाई वाली, अगर मैं वो रिकॉर्डिंग सब कुछ करती तो कम से कम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो मैं अपने ऑडियंस को बोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और नहा धो के आओ और हस्बैंड के हाथ की चाय मिल जाए तो क्या कहने हैं। अब होप करती हूँ कि हस्बैंड का खाना भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे भूख भी नहीं लगी है।